सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 9 ऑफ द सीपीसी की बात करेंगे। सेक्शन 9 ऑफ द सीपीसी सिविल कोर्ट्स की इनहेरेंट जुरिसडिक्शन की बात करता है। सेक्शन 9 का अगर मैं जनरल मीनिंग आपको बताऊं तो ये है कि किसी भी सिविल मैटर को सुनने के लिए हमारे सिविल कोर्ट्स का इनहेरेंट जुरिसडिक्शन हमेशा रहेगा। लेकिन अगर कहीं पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन है, कोई एक्सप्रेस या इम्प्लाइड बार अगर लगाई गई है, सो उन बेसिस पे हमारी सिविल कोर्ट्स मैटर्स को सुनने के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। सो इसी से रिलेटेड, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें कि फॉर एग्जांपल जैसे इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है, तो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सुनने के लिए बनाया गया। सो अगर कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर भी अगर डिस्प्यूट आता है तो उसे सुनने के लिए इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के पास जुरिसडिक्शन है, ना कि हमारी सिविल कोर्ट्स के पास। सिमिलरली किसी भी केस में अगर आर्बिट्रेटर के पास पावर है मैटर को रिजॉल्व करने की, सो आप उस डिस्प्यूट को लेके आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, ना कि आप सिविल कोर्ट्स में जाएंगे। सो इसी से रिलेट करते हुए हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया, जिसको हम सेक्शन 9 सीपीसी के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। केस का नाम जो है दैट इज सुभाष चंद्र वर्सेस मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 28 जनवरी 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट हेल्ड किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब भी एविक्शन सूट्स होंगे तो एविक्शन सूट्स को सुनने के लिए जो स्टेट लॉज होते हैं एविक्शन से रिलेटेड, जिसको हम रेंट लॉज कह सकते हैं, टेनेंसी के लॉ कह सकते हैं, सो उसी लॉ के अंदर आप जो है डिस्प्यूट को लेके आएंगे। रेंट कंट्रोलर्स के पास ये डिस्प्यूट जो है ये सुने जाएंगे। सिविल कोर्ट्स का ऐसे केसेस को सुनने के लिए कोई पावर नहीं है, बिकॉज सेक्शन 9 जो है उसके अंदर जो एक्सप्रेस रिस्ट्रिक्शन है उसमें ये चीज कवर हो जाती है। एंड देयर बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट इज बार्ड एंड अ पर्सन कैन बी एविक्टेड ओनली as per the provisions of the state laws. So section 9 की जहां तक बात है, हमारे जुडिशरी के एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखा गया है कि सेक्शन 9 से जनरली जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सेक्शन 9 में दो तरह के सवाल आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। नंबर 1 इज कि whether the inherent jurisdiction of the civil court is being given, and the other one is कि what are the express or implied bars। तो दोनों ही चीजें सेक्शन 9 से रिलेट करती हैं। सेक्शन 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द सीपीसी इज कंसर्न्ड। इसी के साथ साथ इस जजमेंट को आप जरूर अपने नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करिएगा। एंड काइंडली डू सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे जितने भी अर्लियर वीडियोस हैं जिनमें हमने लेटेस्ट जजमेंट्स, रिसेंट जजमेंट्स और बहुत सारे जुडिशरी एग्जाम्स को लेके अपडेट्स अपने चैनल पे डाल रखे हैं, आप लोग उनको एक बार जरूर गो थ्रू करिए। काइंडली डू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट द अपकमिंग वीडियोस विल बी नोटिफाइड टू यू पीपल एंड you will get recent updates about what is happening in the legal field. With this, we are closing this session. Thank you so much.